आज की वीडियो में स्टील का वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसे फाइंड आउट करने वाला फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है ये देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमें पता है वेट कैसे निकालते हैं। तो वेट का फॉर्मूला क्या है? वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वेट हमें किसका निकालना है? स्टील का। तो मैं लिखता हूं यहां पे वेट ऑफ स्टील बार। तो वॉल्यूम भी किसका रहेगा? स्टील बार का ही रहेगा, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ स्टील बार। डेंसिटी भी स्टील का ही रहेगा, इसीलिए डेंसिटी ऑफ स्टील बार। इसके बाद वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इनटू लेंथ into density of steel bar। तो एरिया किसका रहेगा? स्टील का रहेगा। तो हमारा क्रॉस सेक्शन यहां पे ड्रॉ करता हूं स्टील का। तो ये हमारा स्टील बार है जिसका लेंथ लेंथ 1 मीटर है, दैट इज 1000 mm। और ये उसका डायमीटर है। तो स्टील का एरिया अगर इसका क्रॉस सेक्शन लिया तो सर्कुलर पोर्शन का एरिया क्या रहता है? π/4 इंटू डी स्क्वायर। और उसका जो लेंथ है हमने कंसीडर किया है 1 मीटर, दैट इज 1000 mm इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील बार। तो हर एक सिविल इंजीनियर को ये कुछ बेसिक मटेरियल है तो उनके डेंसिटीज पता रहने जरूरी है। जैसे कि मैं यहां पे कुछ मटेरियल की एग्जांपल लेता हूं। और उनके डेंसिटीज। तो सबसे पहले टिम्बर में सॉफ्टवुड, हार्डवुड। तो सॉफ्टवुड का डेंसिटी 600 टू 800 kg पर मीटर क्यूब में वैरी करता है। ये रेंज में वैरी करता है सॉफ्टवुड का। और हार्डवुड का 800 टू 1100 kg पर मीटर क्यूब में वैरी होता है। उसके बाद है सीमेंट
तो सीमेंट का डेंसिटी होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद है ब्रिक, तो उसका डेंसिटी होता है 1900 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद है कंक्रीट। अभी कंक्रीट में अनरेनफोर्स कंक्रीट है, उसका डेंसिटी होता है 2300 kg पर मीटर क्यूब। और रेनफोर्स कंक्रीट रहता है, रेनफोर्स, तो उसका होता है 2500 kg पर मीटर क्यूब। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टील, जिसका डेंसिटी होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब। तो ये कुछ बेसिक मटेरियल है, इनका डेंसिटी हमें पता होना जरूरी है। तो हमें लगने वाला है डेंसिटी ऑफ स्टील, जो कि 7850 है, 7850। ये हमारा केजी पर मीटर क्यूब में है, तो इसको हम एमएम क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 into 1000 into 1000। सिंप्लीफाई करने के बाद ये यहां से ये कट हो जाएगा, फाइव बाय 4 इंटू 7850 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1000 इंटू डी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 0.785 इंटू, अभी इसका अलग से कैलकुलेशन करते हैं, तो इसका वैल्यू आएगा 7.85 इंटू 10⁻³ इंटू डी स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलता है ये वैल्यू 6.162 इंटू 10⁻³ इंटू डी स्क्वायर। रूल्स ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 6.162 इंटू 10⁻³ तो रूल ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से हम इसको थर्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो अभी इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें वैल्यू आता है डी स्क्वायर डिवाइड बाय 162.28। तो ये हमारा स्टील का वेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ऐसे आता है। तो इसको हम राउंड फिगर डी स्क्वायर बाय 162 ये वैल्यू लेते हैं। तो ये हमारा वेट ऑफ स्टील बार फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, डी स्क्वायर बाय 162। तो ये पर मीटर वेट निकालता है। ये जो डी है, डी हमारा डायमीटर है, ये डायमीटर, तो इसको हमें एमएम में लेना है, ठीक है। तो हमने वेट ऑफ स्टील बार का ये फॉर्मूला डिराइव किया। अगर इससे लेंथ ऑफ बार से मल्टीप्लाई किए तो हमें उस टोटल लेंथ ऑफ बार का टोटल वेट मिल जाएगा केजी में।
तो यहाँ पे सिर्फ हमें ये ध्यान में रखना है, ये जो डायमीटर है तो ये हमें हमेशा mm में लेना है, और ये जो लेंथ है बार का लेंथ ये हमें मीटर में ही लेनी है, तभी जाके हमें ये वेट केजी में मिलेगा। इसके बाद हम कुछ बार्स के रिस्पेक्टिव वेट निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 mm बार, 8 mm बार, 10 mm बार, 12 mm बार, 16 mm बार, 20 mm बार एंड 24 mm बार। तो ये इनके डायमीटर्स है, तो इनका हमें पर मीटर वेट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर हम ये फॉर्मूले में सिक्स mm डायमीटर रख देंगे तो हमें उसका पर मीटर वेट मिलेगा। जैसे कि 6 mm 6 स्क्वायर डिवाइड बाय 162 वो आता है 0.222 kg पर मीटर। सिमिलरली 8 mm का 8 स्क्वायर डिवाइड बाय 162 इज इक्वल टू 0.395 kg पर मीटर। उसके बाद 10 mm 0.617 kg पर मीटर। आफ्टर दैट 12 mm 0.889 kg पर मीटर। उसके बाद 16 mm 16 स्क्वायर डिवाइड बाय 162 इज इक्वल टू 1.580 kg पर मीटर। 20 mm 20 स्क्वायर डिवाइड बाय 162 2.469 kg पर मीटर। लास्ट वन 24 mm 24 स्क्वायर डिवाइड बाय 162 इज इक्वल टू 3.556 kg पर मीटर। तो ये हमारे पर मीटर वेट है। अगर इसको हमने टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई किए तो हमें उस लेंथ की टोटल वेट मिल जाएगा।